हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी आईटी फर्म के बारे में जो कि आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा के दे सकती है। और ये एक आईटी फर्म है, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी काम करती है, कंसल्टेंसी फर्म भी है। और इसका ये कंपनी जो फाउंड हुई थी वो हुई थी 11 अगस्त 1976 में। और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। और इसके फाउंडर थे शिव नदार। और इसकी बहुत सारी अलग भी सब्सिडरीज है, उसके थ्रू भी अपना बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस कर लेती है। तो उसके अंदर सब्सिडरीज के अंदर सबसे पहला नाम है HCL अमेरिका, दूसरी ज्योमेट्रिक लिमिटेड और थर्ड एक्शन लिमिटेड। तो उसके थ्रू भी ये बहुत ही अच्छा अपना बिजनेस कर लेती है। और इसकी पेरेंट कंपनी है HCL एंटरप्राइज। तो आज हम बात करने वाले हैं HCL टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में। आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि यह ऐसी कंपनी जो आईटी सेक्टर में डील करती है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के अगर समझ लो आपको कोई भी बिजनेस है, तो आपको कोई भी बिजनेस के रिलेटेड अगर समझ लो आपको कोई बिजनेस के रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जो आप बिजनेस में रन कर सको। आपके जो भी डे टू डे बिजनेस होते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको ईजी टू डू बनाना हो तो उसके लिए यह सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती है मार्केट में। और जो दूसरा बिजनेस है इसका, दैट इज फर्स्ट KPO और BPO, दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो उन दो में से एक कंपनी डील करती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के बिजनेस में भी अप टू डेट है। बहुत सारे इसके रोबोट्स भी मार्केट में अभी भी लीड कर रहे हैं, जो कि होटल्स और कैटरिंग सर्विस में बहुत ही मददगार हो चुके हैं। तो हम बात कर लेंगे कंपनी का जो अभी Q2 का रिजल्ट आया है वो किस तरह का था। तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है इस क्वार्टर में, दैट इज 3142 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। और फर्म ने 4 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर भी अनाउंस कर दिया है। जो कि आपको बता दूं कि इस साल इस कंपनी ने अभी तक 4 बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, तीनों बार 2-2 रुपये का, और इस बार 4 रुपीज़ का इसने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। अब हम बात करें कंपनी के बारे में, तो कंपनी का इस शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 272.11 थाउजेंड करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, क्योंकि अगर आप समझ लो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ढूंढना हो तो कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है उसको अगर आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। इसका जो पी रेशियो है वो है 18.98, जबकि इंडस्ट्री का पी है 27.90। अगर आपको आईटी फर्म को अगर आप समझ लो इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करो, दैट इज इन्फोसिस, विप्रो या TCS से अगर आप इस शेयर को कंपेयर करो तो यह शेयर आपको बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। दैट इज बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना हो। और इस शेयर का दैट इज बुक वैल्यू है इस कंपनी का 189.49 रुपीज़। और इसका डिविडेंड परसेंटेज है 500 फेस वैल्यू के ऊपर। और इसका अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू दैट इज PB रेशियो भी देखें तो आपको वो भी आपको इंडस्ट्री के PB से बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और इस शेयर का फेस वैल्यू है 2 रुपीज़। अगर आपको PE रेशियो या PB रेशियो का मतलब अभी तक नहीं पता हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उधर जाके आप इसका मतलब देख सकते हो। अब हम कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपेयर कर लेंगे 2017 से लेकर 20 तक। तो कंपनी का जो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 2019 और 20 से अगर कंपेयर करें तो 2019 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 61.37 थाउजेंड करोड़, और इस साल वो बढ़कर हो चुका है 71.26 थाउजेंड करोड़। अगर आप प्रॉफिट देख ले तो प्रॉफिट भी 2019 में था 10.11 थाउजेंड करोड़, और इस साल वो बढ़कर हो चुका है थोड़ा सा 11.05 थाउजेंड करोड़। जो कि कंपनी बहुत ही अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर रही है इवन इन पेंडेमिक सिचुएशन, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। अब हम कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स देख लेंगे। तो प्रमोटर होल्डिंग में सबसे पहले टोटल कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कितनी है 60.33%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 5.97%, डोमेस्टिक होल्डिंग है 10.61%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है 24.92%, और अदर पार्टीज दैट इज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स का इसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है 4.13% इन्वेस्टमेंट है। आपको जैसे कि पता ही होगा, अगर समझ लो कोई भी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग अगर समझ लो 50% से ज़्यादा हो तो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उनको भी उस कंपनी पे ट्रस्ट है कि इन फ्यूचर भी कंपनी बहुत ही अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करके देगी। अब हम इस कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन कंपेयर कर लेंगे, दैट इज टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट कंपनी किस तरह से, सेल्स और प्रॉफिट कंपनी किस तरह से जनरेट कर रही है। 2018 से अगर हम कंपेयर करें तो 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 55-69 थाउजेंड करोड़, 19 में वो बढ़कर हो चुका 60,000 करोड़, और इस साल भी वो बढ़कर हो चुका है 76 थाउजेंड करोड़। बट ओवरऑल कंपनी की जो अदर इनकम, जो इसकी इनकम
अपनी सब्सिडरीज से आती है वो आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिलेगा। दैट इज 2018 में कंपनी की अदर इनकम हुई थी 1,217,000 करोड़, 19 में वह घटकर हो चुकी 943,000 करोड़, और इस साल वह और घटकर हो चुकी है 589 करोड़ रुपीज़, जो कि अच्छा इंडिकेशन देने के लिए कंपनी की जो सब्सिडरीज है वो अच्छी खासी इनकम जनरेट नहीं कर पा रही। पर ओवरऑल अगर हम कंपनी का टॉप लाइन देखें टोटल इनकम, उसमें आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा। दैट इज 2018 में था 51,786,000 करोड़, 19 में था 61,370,000 करोड़, और इस साल वो और बढ़कर हो चुका है 71,265,000 करोड़। अब हम इसका नेट प्रॉफिट कंपेयर कर लेंगे पिछले सालों से, तो पिछले साल से भी पिछले साल दैट इज 2018 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था 8709,000 करोड़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 10,120 करोड़, और इस साल वो और बढ़कर हो चुका है 11,057,000 करोड़, जो कि इस साल और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन कंपनी अपने एक्सपेंडिचर्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2019 में इस कंपनी ने एक्सपेंडिचर जनरेट किया था 48,574,000 करोड़ का, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 56,780,000 करोड़, जो कि अगर समझ लो कंपनी अपने एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करती है तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। अब हम इस कंपनी के पर शेयर रेशियोज दैट इज ईपीएस देख लेंगे, तो ईपीएस आपको कभी भी अगर समझ लो इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिलता है, तो आपको ये बताता है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट्स अगर सेल्स से कंपेयर करें, तो अगर समझ लो सेल्स से प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी हो तो आपको कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिले। दैट इज अर्निंग पर शेयर, जो कि 2018 में था 62.23 रुपीज़, 19 में वो बढ़कर हो चुका था 73.58, और इस साल थोड़ा सा गिरकर हो चुका है 40.75 रुपीज़। बुक वैल्यू क्या होता है, अगर समझ लो कंपनी की सारी लायबिलिटी पे कर दे और एसेट्स को भी बेच दे, उसके थ्रू जो भी कंपनी की जो इनकम बचती है, तो अगर उस शेयर को अगर आप पर शेयर में आप ला ले तो उस कंपनी की बुक वैल्यू मिल जाती है। तो बुक वैल्यू में भी आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिले, जैसे कि 2018 में कंपनी का बुक वैल्यू था पर शेयर 261.77 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 306.04, और इस साल फिर से वो गिरकर हो चुका है 189.40 रुपीज़। अब हम इस कंपनी के मार्जिन रेशियोज देख लेंगे, तो मार्जिन रेशियो में सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको पता है कंपनी की जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट से अगर आप समझ लो कंपनी के नेट सेल्स को अगर कंपेयर करते हो तो वो परसेंटेज वो कंपनी किस तरह से जनरेट कर पा रही है, तो आपको बताता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 2018 में था 24.64%, 19 में था 24.60%, और 20 में वो बढ़कर हो चुका है 25.33%, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि कंपनी अपने ग्रॉस प्रॉफिट को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन कर पा रही है। दूसरा रेशियो है ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो। ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो आपको पता है कंपनी के अंदर जो भी कैश का सर्कुलेशन होता है, फ्लो ऑफ कैश इन द कंपनी, वो आपको बताता है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, जो कि 2018 में था 21%, 2019 में 21.17%, और इस साल वह गिरकर हो चुका है 20.49%। अब हम तीसरा रेशियो देख लेंगे, दैट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसके थ्रू अगर आप उसको सेल्स से कंपेयर करें तो कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो वो आपको बताता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 2018 में था कंपनी का 17.22%, 19 में वो घटकर हो चुका था 16.74%, और इस साल वो और घटकर हो चुका है 15.64%। अब हम इस कंपनी के रिटर्न रेशियोज देख लेंगे, तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला है रिटर्न ऑन इक्विटी। दैट इज कंपनी के जितनी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है, कंपनी में जितना भी इक्विटी शेयर होल्डर्स नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में फॉर अ बेटर रिटर्न, तो वो कंपनी किस तरह से जनरेट कर पा रही है। तो 2018 में अगर हम देखें तो वो था 23.96%, 2019 में वो बढ़कर हो चुका था 24.46%, और इस साल वो गिरकर हो चुका है फिर से 21.56%। दूसरा रिटर्न रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी कैपिटल लगाती है फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट, तो वो आपको बताता है ROCE परसेंटेज, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 2018 में था 29.22%, 2019 में था 27.65%, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है वो 24.47%। रिटर्न रेशियो में जो तीसरा रेशियो है वो है रिटर्न ऑन एसेट्स। अगर रिटर्न ऑन एसेट्स देखें तो रिटर्न ऑन एसेट्स आपको बता दें कंपनी के बिजनेस के अंदर कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, एसेट्स कंपनी के जितने भी, उसके थ्रू कंपनी किस तरह का बिजनेस और प्रॉफिट जनरेट करता है। तो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट 2018 में था 18.16%, 19 में वो घटकर हो चुका था 17.27%, और इस साल और घटकर हो चुका है 13.33%, जो कि अच्छा इंडिकेशन निकल। अगर समझ लो कोई भी एनालिस्ट हो या इन्वेस्टर अगर समझ लो कंपनी में इन्वेस्ट करता हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस,
तो वो कंपनी का ज़रूर देखेगा कि कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं मार्केट में, उसके थ्रू वो अपने कंपनी में बिजनेस या प्रॉफिट किस तरह से जनरेट कर रहा है। अब हम देख लेंगे कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो अगर आपको पता हो तो करंट रेशियो, सबसे पहले करंट रेशियो मोस्टली 2:1 के रेशियो में हो तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, जो कि आपको बताता है कि बहुत ही अच्छा कंपनी के जो भी लेंडर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस होते हैं, वो अच्छी तरह से कंपनी कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, तो वो आपको बताता है करंट रेशियो। करंट रेशियो जो कि 2018 में था कंपनी का 2.43 के रेशियो में, जो कि 2019 में था 2.42, और इस साल वो कंपनी ने बहुत सारे अपने डेट्स पे किए और उसके थ्रू वह कंपनी का डेट करंट रेशियो भी बहुत ही अच्छा हो चुका है, दैट इज़ 1.62। क्विक रेशियो मतलब क्या समझ लो, कंपनी की जो भी जो भी कंपनी के जो डे टू डे रूटीन में जो एक्सपेंस होते हैं वो कंपनी किस तरह से बेयर कर पा रही है, उसको अच्छी तरह से सर्कुलेट कर पा रही है, तो क्विक रेशियो वो बताता है। क्विक रेशियो भी अगर समझ लो कंपनी का इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो या जितना भी ज़्यादा हो, वो अच्छा इंडिकेशन होता है कि कंपनी का जो भी नॉर्मल पे होते हैं, जो भी नॉर्मल कंपनी के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो किस तरह के हो रहे हैं, वो आपको क्विक रेशियो बताता है। जो कि क्विक रेशियो 2018 में था 2.41, 19 में भी सेम 2.41, और इस साल वह घटकर हो चुका है 1.62। अब हम कंपनी का लेवरेज रेशियोज देख लेंगे। लेवरेज रेशियो में सबसे पहला है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो में भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, दैट इज 2018 में था 0.01%, 2019 में था 0.09%, और इस साल भी सेम दैट इज़ 0.09%, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि कंपनी के डेटर्स मार्केट में बहुत ही कम है। तो इन फ्यूचर भी अगर समझ लो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो कंपनी को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और कंपनी अपने बिजनेस में बहुत ही अच्छा री इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है फॉर अदर पर्पज़ के लिए। दूसरा जो रेशियो है लेवरेज रेशियो में, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी के जितने भी मार्केट में डेटर्स होते हैं तो उनको इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी किस तरह से कर पा रही है, कौन से रेशियो में कर पा रही है, तो वो आपको बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2018 में था 160.58%, 2019 में था 73.54%, और इस साल वो घटकर हो चुका है 28.68%, जो कि अच्छा इंडिकेशन है। कंपनी को अपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब हम इस कंपनी के ग्रोथ रेशियोज देख लेंगे। तो ग्रोथ रेशियो में सब CAGR दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न को अगर हम अब सेल्स से कंपेयर करें, कंपनी जो भी सेल्स जनरेट करती है तो उसके थ्रू कंपनी का CAGR किस तरह का, जो कि आपको बता दें 2018 में कंपनी का CAGR था वो था 11.28%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 24.74%, और इस साल फिर से वह घटकर हो चुका है 14.11%, जो कि अच्छा इंडिकेशन है। कंपनी को अपने सेल्स पे भी अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए। और कंपनी के नेट प्रॉफिट अगर हम समझ लो कंपेयर करते हैं 2018 में था 6.05%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 21.83%, और इस साल वो और घटकर हो चुका है 8.72%। तो कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट पे भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब हम कंपेयर कर लेंगे कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है अपने सेक्टर से। तो सबसे दूसरी जगह पे आपको दिख रहा है दैट इज IT सर्विस इंडस्ट्री। IT सर्विस जो भी कंपनी काम कर रही है, TCS हो गया या विप्रो हो गया या इन्फोसिस हो गया, या ऐसी जो भी कंपनी है वो जिस तरह का रिटर्न दे रही है वो है एवरेज 16.3%, और जबकि एवरेज ऑफ अदर टोटल टॉप ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स दैट इज IoT में काम करते हैं उसका एवरेज रिटर्न है 12.2%, 29% है एवरेज ऑफ टॉप इंडिया हेरिटेज प्रोवाइडर जो भी हेरिटेज सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसमें उन सबका एवरेज रिटर्न है 29%। जबकि अगर आप इंडिविजुअली HCL टेक्नोलॉजीज की बात करोगे तो HCL टेक्नोलॉजीज का जो रिटर्न है वो है 59.3% है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब हम बात कर लेंगे कंपनी के बारे में। तो कंपनी आपको बता दूं कि HCL टेक्नोलॉजीज ग्लोबल लेवल पे अपना बिजनेस करती है। इसकी सब्सिडीज भी बहुत सारी है जो आउट ऑफ द कंट्री भी बिजनेस करती है, दैट इज KPO BPO में भी कंपनी बहुत अपना अच्छा खासा पैसा जनरेट कर लेती है। तो उसमें से इसकी कंपनी के टोटल 80+ इंजीनियरिंग लैब्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और 2020 में इसको टॉप 10 दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बिजनेस में इसको 65th रैंक मिला हुआ है। और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो मोर देन 50 बिलियन इस कंपनी ने रेवेन्यू कर दिया, और नंबर 1 कंपनी है दैट इज इसको नंबर 1 किसने दिया, इसने एवरेज ग्रुप इंजीनियरिंग बिजनेस जो था उसमें टॉप 50 में इसका नंबर 1 इस कंपनी को रैंक दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। इस कंपनी की रेवेन्यू की बात कर ले तो इस साल कंपनी ने टोटल रेवेन्यू $1.14 बिलियन का कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया, और इसका EBIT मार्जिन दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स मार्जिन जो कि पिछले साल था उससे इस साल वह बढ़कर हो चुका है 31.5% से इंक्रीज हो चुका है। अगर हम इसके प्रोडक्ट देखें तो अभी तक मार्केट में HCL टेक्नोलॉजीज के 450+ प्रोडक्ट्स मार्केट में अभी तक लॉन्च हो चुके हैं, और मोस्टली ये हर ईयर दैट इज एवरी ईयर मोस्टली 15 to 20 नए प्रोडक्ट्स भी
दैट इज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मार्केट में लाता है, ताकि वो मार्केट में कॉम्पीट कर सके और अच्छा खासा रेवेन्यू और बिजनेस जनरेट कर सके अपने मार्केट के लिए। वो हम देख लेंगे कंपनी का शेयर करंटली मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रहा है, तो आपको बता सकते हैं कि दैट इज 852.45 रुपीज़ में करंटली मार्केट में कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका 5 ईयर हाई देखें तो वो है 910.60 रुपीज़। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अगर आप समझ लो आपको इस शेयर 800 या 750 के लेवल पे अगर आप समझ लो इस शेयर को आपको मिल जाए, तो आपको इस शेयर में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर भी यह कंपनी बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है। आपको HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का एनालिसिस कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।